अगर आपने अभी भी गलत चॉइस फिलिंग कर दी तो आपकी 1 साल खराब हो सकती है, क्योंकि ये बीएससी नर्सिंग और जितने भी मेडिकल कोर्सेज़ हैं इन सभी का लास्ट राउंड होने वाला है। तो इसके बाद में कोई राउंड नहीं होगा, तो आप सोच समझ के चॉइस फिलिंग करना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और मैं अपनी चॉइस फिलिंग भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब। आयुष बीएससी नर्सिंग थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, और इसके अंदर कुछ चेंजमेंट भी हुए हैं कि जो एग्ज़ाम नहीं दे सकते वो भी इस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनको बाद में कॉलेज मिलेगी। सबसे पहले उनको कॉलेज मिलेगी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो इसमें कुछ चेंजमेंट भी है, और आप ये जो चॉइस फिलिंग करोगे वो सोच समझ के करना, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका 1 साल खराब हो सकता है, क्योंकि अब आगे और राउंड होने वाला है नहीं। थर्ड राउंड की सीट मैट्रिक्स देखने के बाद आप सभी को पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी कॉलेजेस सीटें हैं और प्राइवेट के अंदर कितनी सीटें हैं। और इस बार में वो जो कैटेगरी वाइज थी, इस बार वो आपको नहीं देखने को मिली, क्योंकि वो सेकेंड राउंड में देखने को मिली थी कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। इस बार डायरेक्ट बताया गया है कि इस कॉलेज में इतनी सीटें भरी गई है, इतनी खाली है, और इतनी आपको दे दी गई है। तो मैं आपको सबसे पहले शीट मैट्रिक्स दिखाता हूँ थर्ड राउंड की, फिर उसके बाद में मैं अपनी चॉइस फिलिंग भी बताऊँगा कि कैसे मैंने सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग की थी। तो आप भी वैसे ही अपनी चॉइस फिलिंग करना। अगर मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो आपको कॉलेज मिलने के चांस, क्योंकि मैंने भी इस प्रकार ही चॉइस फिलिंग की थी। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं मेरी चॉइस फिलिंग। ये है मेरी सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग, जो मैंने जैसे मान लो ये सीकर के, तो मैंने सीकर में सबसे पहले अन्नपूर्णा कॉलेज है, इसमें 18 सीट है। फिर सीकर नर्सिंग कॉलेज में 22 सीट है। तो पहले मैंने एक साथ वैसी लिखी है। फिर इन सभी के सामने जैसे नंबर दिए हैं मैंने, कि किस कॉलेज में कितने नंबर। फिर झुंझुनू की ये कॉलेज रही, फिर जयपुर की इधर आईएनसी है, इधर नॉन आईएनसी कॉलेज थी। ये सभी जयपुर की कॉलेज है, और ये अदर कॉलेज है। इनको भी मैंने फील किया था लास्ट में। और इधर ये देख लो जोधपुर की कॉलेज है, फिर इधर हनुमानगढ़ की कॉलेज है, फिर ये अजमेर की कॉलेज है, इधर अलवर की, इधर करौली की, इधर सवाईमाधोपुर की, बीकानेर की। इन सभी को मैंने पहले एक साथ लिख लिया, और इन सभी की सीटें भी मैंने लिखी है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। फिर ये लिखने के बाद फिर मैंने एक साथ वो बनाई है चॉइस फिलिंग। जैसे रुंगटा कॉलेज थी, इसके अंदर 43 सीट थी, तो इसको मैंने मैंने पहले पे रखा। फिर मैंने बाद में चेंज भी किया है, लेकिन पहले मैंने ये बनाई थी। फिर जैसे सोनी नर्सिंग कॉलेज है, क्योंकि ये जयपुर की होगी, पहले मेरे को जयपुर की चाहिए नहीं थी। तो ये तो हो गई नंबर वाइज, जैसे 43, फिर 41, फिर 37, 36, 35। ये तो हो गई नंबर वाइज। तो मैंने नंबर वाइज रखे। ये तो सभी मिक्स में कॉलेज है, ये भी मैंने भरी है। लेकिन सबसे पहले मैंने सीकर की कॉलेज भरी थी, फिर झुंझुनू की भरी थी। इन दोनों को टॉप पे रखने के बाद फिर मैंने इन सभी कॉलेजों को भरी थी। इसमें से सीकर और झुंझुनू की हटा दी थी, क्योंकि वो मैंने मैंने पहले भर दी थी। फिर इसके बाद में जो जितनी भी कॉलेज है वो मैंने ऐसी की ऐसी चॉइस फिलिंग में करिए। तो आप भी अगर मेरी तरह चॉइस फिलिंग करना चाहो, आप शीट मैट्रिक्स देके तो ऐसे कर सकते हो। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ये मैंने मेरी चॉइस फिलिंग आपके साथ शेयर कर दी है। अब क्योंकि इसके बाद में आगे राउंड होगा नहीं, तो आप सोच समझ के शीट मैट्रिक्स करना। ये सभी देख लीजिए। लास्ट 11 नंबर तक की बीएमएल कॉलेज जयपुर, यहाँ तक भरी थी मैंने। 11 नंबर तक नीचे भरी थी, और ये अदर कॉलेजेस थी, ये भी है इसके अंदर। तो ये थी मेरी चॉइस फिलिंग। ये सीट मैट्रिक्स है थर्ड राउंड की, और इसके अंदर आप इधर कॉलेजेस नेम है और इधर कोर्स का नाम है कि कौन से कोर्सेज में कितनी सीटें। जैसे भी ये आरएचएस कॉलेजेस के अंदर 100 सीटें, इसमें से 91 कॉलेज है जो ज्वाइन हो चुके हैं, और 9 कॉलेजेस अभी बची है। तो इन 9 कॉलेजों में आप सीट ले सकते हो। ये तो हो गई गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात। जैसे भीलवाड़ा के अंदर एक सीट खाली है, चूरू के अंदर 4 है, धौलपुर के अंदर 12 है, और ये 17 है चित्तौड़गढ़। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, इसके अंदर 17 सीटें हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज नरसिंह रावत बाठा, इसके अंदर है 21 गवर्नमेंट सीट खाली। सबसे ज़्यादा लगभग इसके अंदर ही है। तो ये तो होगी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद है। फिर इसके बाद में जो नीचे है वो है प्राइवेट कॉलेजेस। अब इसके अंदर देख सकते हो, और ये नीचे है अखिल भारती,
और फिर इसके बाद में आप देख सकते हो ये अन्नपूर्णा जो कॉलेज है इसके अंदर 80 सीटें हैं। पहले 80 नहीं थी लेकिन इन्होंने बढ़ा ली है। अभी इसके अंदर 46 सीटें खाली है। और नीचे सभी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना सीटें कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। ये तो होगी बीएससी नर्सिंग, डी फार्मेसी और बी फार्मेसी। इनके अंदर बच्चे कम एडमिशन ले रहे हैं। देखना आपको मैं दिखाऊंगा कि 60-60 में से देखना 3 बच्चों ने ज्वाइन किया है और इसके अंदर 60 में से एक बच्चे ने ज्वाइन किया है। और इसमें से 60 में से 0 बच्चों ने, 60 में से एक नंबर। तो इन डिप्लोमा फार्मेसी और इनके अंदर कम एडमिशन ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं वो बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। तो ये सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिलिंग करना, जिससे आपको पता चले कि आपने कैसे चॉइस फिलिंग की है। ऐसे मत करना कि किसी कॉलेज को कैसे भर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस भरना। आप लोगों ने देख ली मेरी चॉइस फिलिंग और सीट मैट्रिक्स। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार चॉइस फिलिंग करोगे, क्योंकि ये मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये आपको सोच समझ के चॉइस फिलिंग करनी है। आपको फिर आगे मौका नहीं मिलेगा कि आप ये देखो कि फोर्थ राउंड हो जाएगा। वो प्राइवेट कॉलेज के अंदर तो वैसे ही फोर्थ राउंड में डोनेशन वगैरह चलेंगे अगर सीट खाली रह गई है तो। लेकिन आपको थर्ड राउंड में सोच समझ के कॉलेज बननी है और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस बननी है। ये मत देखना कि नहीं यार मुझे तो अभी सीकर की चाहिए थी तो सीकर की चाहिए, नहीं अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि थर्ड राउंड है। इसके अंदर आप जहाँ की बुरा आपको वहाँ की कॉलेज मिल जाए वो अच्छा है, क्योंकि इसमें आप ये नहीं रख सकते कि नहीं मुझे इस डिस्ट्रिक्ट की चाहिए। वो आप फर्स्ट और सेकेंड राउंड तक देख सकते हो कि नहीं मुझे इस डिस्ट्रिक्ट की चाहिए। अगर आप ये देखो कि आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिली जो आपको जिस डिस्ट्रिक्ट की चाहिए थी, तो अब आप ये समझ लो कि थर्ड राउंड में आपको वो कॉलेजेस मिलेगी जो आपको नहीं चाहिए। कहने का मतलब ऐसे है कि जैसे आपको किसी भाई को उदयपुर की नहीं चाहिए तो उसको उदयपुर की लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस फील करोगे तभी आपको सीट अलॉट होने का ज़्यादा चांसेस है। अगर आप ऐसे करोगे कि जैसे 20-15 कॉलेजेस भर दोगे तो इसमें आपको कॉलेज मिलेगी नहीं। मैंने खुद 111 कॉलेजेस भरी थी जिसके अंदर मुझे 11 नंबर की कॉलेज मिली थी। 10 तो मैंने सीकर की भर दी थी और 11वें नंबर की मैंने झुंझुनू की भरी थी, तो मुझे वो 11 नंबर की कॉलेज मिल गई थी। तो आप ये गलती मत करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।